आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। आपको आज मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप किसी भी टूल से अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, एआई वेबसाइट बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसको कैसे क्रिएट करना है, इंस्टेंट मोनेटाइज कैसे करेंगे और उसे आप वेबसाइट में लाइव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देखो कितनी प्रोफेशनल लुक आ रही है। इसकी एंटी ग्रेविटी में मैंने इसको जनरेट करा है और वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ एक कोड लिखा और ऑटोमेटिक मेरी ये वेबसाइट जनरेट हो चुकी है और आप देखेंगे इसे मैं लाइव भी कर चुका हूं। इंस्टेंट इसके अंदर एड्स भी आने लग जाएगी और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे मेन्यू बना हुआ है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसी सेक्शन पे जाएगी। इसी तरह की एआई प्रोफेशनल वेबसाइट आप बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए चैट जीपीटी में मैंने सिर्फ ये लाइन लिखी है और इंटरनेट से मैंने एक HTML का लैंडिंग पेज डाउनलोड करा है। जिम के ऊपर लैंडिंग पेज बना रहा था तो मैंने जिम लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंगली गूगल में अपनी कैटेगरी लिखेंगे और लैंडिंग पेज के आगे HTML लिखेंगे, आपको बहुत सारे HTML फाइल्स मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और चैट जीपीटी को मैंने बोला कि मुझे एंटी ग्रेविटी के अंदर ये लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, पर इससे बहुत नेक्स्ट लेवल की एनिमेशंस होनी चाहिए और एक मस्त सा प्रॉम्प्ट लिख के दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटी ग्रेविटी के लिए मुझे चैट जीपीटी ने कितना बड़ा प्रॉम्प्ट दिया। एंटी ग्रेविटी को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है और अपने गूगल के अकाउंट से लॉग इन करेंगे। और अगर आपके पास जेमिनाई का प्रो अकाउंट है तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि एंटी ग्रेविटी को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे चैट जीपीटी से जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया था मैंने एंटी ग्रेविटी में लिखा और उसके बाद एंटी ग्रेविटी ने मुझे एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करके दे दी, जिसका डेमो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। बस आपको एंटी ग्रेविटी के सामने बैठना पड़ेगा परमिशन देने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर में आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा और अगर बीच में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे मेन्यू में टेस्टिमोनियल, FAQ और ऐप की ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी वो ऑप्शंस आने लग गई। आप जो जो चीजें ऐड कराना चाहते हैं बस आपने वो एक लाइन लिखनी है और कुछ ही सेकंड्स में आपको वो फाइल मिल जाएगी। आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आप खुद भी एआई की हेल्प से फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट वाली ऑप्शन थी कि एआई वेबसाइट कैसे क्रिएट करें, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसे आप होस्टिंग में कैसे लाइव करेंगे और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ओरिजिनल लाइसेंस, जनरेट प्रेस, एलिमेंटर प्रो, रैंक मैथ प्रो, इस तरह के बहुत सारे ओरिजिनल लाइसेंस है। जीपीएल वर्जन है वो आज आपको फ्री में मिलने वाले, बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एआई वेबसाइट को आपने लाइव कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। आपको A2 होस्टिंग के बारे में जरूर पता होगा। A2 होस्टिंग ही hosting.com है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड होस्टिंग कंपनी और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो भी होस्टिंग लेनी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझना। वेब होस्टिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद फ्रेंड्स अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप 1 ईयर के लिए मिनी प्लान लेंगे, कोई भी थीम या प्लगइन ले सकते हैं, 1 GPL फाइल मिलेगी। और अगर आप स्टार्टर प्लान ले रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको 2 GPL फाइल बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और वो थीम हो सकती है, प्लगइन हो सकते हैं, दोनों थीम या दोनों प्लगइन 1 साल की फ्री अपडेट के साथ मिलेगी। अगर आप प्रो प्लान लेंगे तो यहाँ पे आपको एक GPL वर्जन मिलेगा और एक ओरिजिनल लाइसेंस मिलेगा। अगर आप मैक्स प्लान लेंगे तो फ्रेंड्स आपको 2 GPL फाइल मिलेगी और 2 ओरिजिनल लाइसेंस मिलेंगे। अब वो कौन कौन से GPL वर्जन है, कौन कौन सी ओरिजिनल फाइल्स है, उसकी भी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मिनी प्लान ले रहे हैं तो यहाँ से आपने बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैजिक शुरू होने वाला है। 1 ईयर प्लान को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये मुंबई पे सेट हो चुका है, आपकी सर्वर लोकेशन इसने ले ली है। अब यहाँ पे आपको एक डोमेन लेना है, फ्री डोमेन मिलेगा, आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया technovedanfiles.com। प्राइस इसका दिखा रहा है 1362। यहाँ से आपने ऐड टू बास्केट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड बास्केट पे क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड टू बास्केट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, इसके ऊपर आप टिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंट्री, एड्रेस और सारी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स गलती से भी पहुंच मत जाना, क्योंकि ये मैंने रैंडम एड्रेस डाला है सिर्फ आपको बताने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटी लगने के बाद आपका अमाउंट हो गया 2110 रुपए। यहाँ पे लिखा है ऐड अ वाउचर कोड, यहाँ पे आपने सिर्फ वेदांत लिखना है और अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे 2110 रुपए से अब सिर्फ 1863 रुपए हो गए, लगभग 200-250 रुपए का आपको डिस्काउंट और मिल गया।
अब आप यहाँ यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर से भी पैसा दे सकते हैं। अगर मैं आपको एक जीपीएल फाइल भी दूंगा फ्रेंड्स, आप खुद नोटिस करेंगे $60 आपको साल के उसके देने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो $60 मतलब ₹5,500 के आसपास, और आप होस्टिंग ले रहे हैं सिर्फ ₹1,800 की, तो आपको एक तरह से ये होस्टिंग फ्री मिल गई। जैसे ही आप होस्टिंग को परचेज करेंगे तो my.hosting.com में आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन डिटेल्स वही वाली है जो ऑलरेडी आप डाल चुके हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है होस्टिंग एंड सर्वर्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो फ्री डोमेन है वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपनी वेबसाइट को ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश कर चुका हूँ, और वेबसाइट की स्पीड अगर आप देखेंगे मैं किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ और सेकंड्स के अंदर मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। आप चाहे तो अपने हैंड से खुद क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, इतनी फास्ट आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स आपने इसके अंदर सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है, अगर ऑलरेडी आप अपनी मेन वेबसाइट लाइव कर चुके हैं, और उसके अंदर आप एआई वेबसाइट को कैसे ऐड करेंगे। अभी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा है डोमेन्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ऐड डोमेन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है सब डोमेन, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा जिम, ऐड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा सब डोमेन शो करने लग गया। वापस आपने होम के ऊपर क्लिक करना है, मेन वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर की ऑप्शन मिल रही है। इसमें सेम वैसे ही आपका सी पैनल है जैसे होता है। अगर आपने यहाँ पे एफटीपी अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऐप यहाँ से मिलेगी, बैकअप यहाँ पे डेली होगा, आप देखेंगे डेली मेरा बैकअप जनरेट हो रहा है। आप यहाँ से एनालिटिक्स देख सकते हैं, और बाकी डोमेन्स का मैं आपको बता चुका हूँ। ईमेल भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस आपका यहाँ पे शो करेगा, फाइल्स आपकी सारी यहाँ पे है, वही जो हमारा फाइल मैनेजर होता है। और अब आप देखेंगे मैंने जो भी सब डोमेन क्रिएट करा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फाइल शो नहीं कर रही है। आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और जो हमने एंटी ग्रेविटी से अपनी जिप फाइल जनरेट करी थी उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। नीचे आप इसका प्रोसेस देख सकते हैं। फाइल मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसे अनकम्प्रेस करूंगा, और अनकम्प्रेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा एक फोल्डर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से आपको चारों फाइल्स को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कट करेंगे और वापस अपने पिछले फोल्डर में आ जाएंगे, और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपके लिए ये वाला फोल्डर और ये जिप फाइल किसी काम की नहीं है, दोनों को आप चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी होस्टिंग के अंदर सब डोमेन क्रिएट करते हैं, अपनी किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को ऐड करते हैं, तो हमें एक डीएनएस रिकॉर्ड सेट करना पड़ता है। डीएनएस रिकॉर्ड सेट करने के लिए फ्रेंड्स आपने होम पे जाना है और अपनी उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। आपको नीचे एक आईपी एड्रेस मिलेगा, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं या फिर जो भी आपका डोमेन नेम प्रोवाइडर है उसके अंदर जाके आपने डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करना है। सब में डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से टाइप में आप ए रहने दें और नेम में आप अपना सब डोमेन लिखेंगे। जैसे मेरे केस में था जिम, यहाँ से इसको आपने ऑफ कर देना है। जो आईपी एड्रेस आपने कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैजिक देखना, मैं यहाँ पे अपना सब डोमेन डाल के सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा, और आप देखेंगे मेरी एआई वेबसाइट लाइव हो चुकी है बिना किसी प्रॉब्लम के, कुछ ही मिनटों के अंदर। ये जो मैंने आपको बताया सब डोमेन में बताया, आप अपने मेन डोमेन में भी इस तरीके से वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अब है सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अब आप एआई वेबसाइट को इंस्टेंट कैसे मोनेटाइज करेंगे। पर उससे पहले आपको कौन सी जीपीएल वर्जन मिल रही है, कौन सी ओरिजिनल फाइल्स मिल रही है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप क्या करना है, सिर्फ नीचे होस्टिंग लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, और सेंड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन मेरी टीम आ चुकी है और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो इमेज मिल जाएगी, ओरिजिनल लाइसेंस की लिस्ट मिल जाएगी, जीपीएल वर्जन की लिस्ट मिल जाएगी। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है एडस्टेरा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। राइट साइड टॉप में लिखा है साइन अप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस मिलेगी। आपने पब्लिशर के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप ये फॉर्म फिल करके एडस्टेरा के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। बिल्कुल फ्री में अकाउंट क्रिएट होगा।
और hosting.com की टीम फ्रेंड्स इतनी फास्ट है कि अगर आप उनसे चैट कर रहे हैं तो विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी 4 वेबसाइट्स एडस्टेरा के अंदर ऐड कर चुका हूं। अभी मैंने हाइड कर दिया। आपको ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, अगर यहाँ पे आपकी वेबसाइट की कैटेगरी शो नहीं कर रही तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, अगर आप इस तरह की वेबसाइट्स में एड्स चाहते हैं तो इसको आप एनेबल करें, नहीं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 तरह की एड्स मिलेगी। अब इसमें से आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी एड फॉर्मेट चाहिए। आप एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। एग्जाम्पल मैं बैनर का दूंगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है। यहाँ से आप देखेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर सारे बैनर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैं फर्स्ट वाले बैनर के ऊपर मतलब 468 बाय 60 के ऊपर मैंने टिक करा और ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे मेरी वेबसाइट को ऐड होने पे और गॉट इट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर मेरे पास ईमेल आ चुका है कि मेरी जो वेबसाइट है उसे अप्रूव कर दिया गया है और यहाँ से वापस मैं एडस्टेरा के अकाउंट में चला गया। अभी मैंने सिर्फ एक ऐड को एक्टिव करा है तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे मेरी ये ऐड एक्टिव हो चुकी है और लास्ट में लिखा आ रहा है गेट कोड। इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। वापस आपको अपनी होस्टिंग में आना है जो hosting.com से आपने परचेज करी थी। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। index.html पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे द प्रोटोकॉल योर एवोल्यूशन, यही सेम चीज मेरी यहाँ पे लिखी है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मेरी एड शो करे, तो यहाँ से फ्रेंड्स एड के कोड को कॉपी करा था उसको मैंने पेस्ट कर दिया और सेव के ऊपर मैंने क्लिक करा। उसके बाद मैं अपनी एआई वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा और चेक करूंगा क्या मेरी वेबसाइट में ऐड शो कर रही है कि नहीं। यहाँ से मैंने पेज को नीचे करा और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी बैनर ऐड शो करने लग गई। अभी तो मैंने सिर्फ कोड को एक ही जगह प्लेस करा है, आप चाहे तो 3 या 4 जगह प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी एआई वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं।